ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मुहतरम, आज मैं आप हज़रात के सामने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर सियासी जुल्म सतम और दीन इस्लाम को जड़ से खत्म करने की निहायत घिनौनी और नापाक साजिश के मौजू पर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि बगौर समाअत फरमाएंगे। हिंदुस्तान वह जिसकी हुर्रियत के बाग को मुसलमानों ने अपने खून जिगर से सींचा था, वह हिंदुस्तान जिसकी आजादी की खातिर बहरना अशना साहिल में कूद पड़े थे और मौजों से खेलते हुए मंझधार तक जा पहुंचे थे, बेपनाह कुर्बानियों के जरिए उसको परवान चढ़ाया था। आज उसी हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की अजियतें और तकलीफें पहुंचाई जा रही हैं। मुसलमानों के कुलूब से इस्लाम की मोहब्बत को खत्म करने की निहायत घिनौनी और नापाक साजिशें हो रही है और इसमें शक व शुबा नहीं कि दुनिया में हक व बातिल का तसादुम रोज़े अज़ली से जारी है। जालिमों, जाबिर, ताकतवरों, कमजोरों, मजलूमों की कहानियां बहुत कदीम है। खिरमने इंसानियत में कई बार बिजलियां गिरी है, बाग़े आदम में कई आंधियां आई है। वहशतो बर्बरियत ने बारहा इंसानियत का मुंह नोचा है और हैवानियत का नंगा नाच किया है। और इसमें शक नहीं कि हम पर मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं। हम मजलूमों, बेकसूरों को फिरका परस्तों ने जुल्म सितम का निशाना बनाया है। हमारी माओ बहनों की इज्जत व आबरू लूटी जा रही है। बिरादरान मिल्लत हिंदुस्तान में किसी भी दौर में मुसलमानों का कोई हामी नहीं था, लेकिन जब से फिरका परस्तों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया, उस वक्त से मुसलमानों की रही सही सुकून चैन छीन गया, क्योंकि इन फिरका परस्तों ने हमा वक्त मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए न जाने कैसी कैसी रचनाएं रची है। गौर तो करो, कभी वंदे मातरम जैसी नापाक चीज को नाफिज करने का हुक्म होता है जिसकी वजह से नींद आज भी बहुत सारे स्कूलों में एक गीत गाए जाते हैं जिस गीत में सरासर कुफ्र भरा हुआ है, जिस गीत को एक बार पढ़ने से इंसान खारिज इस्लाम हो जाता है, जिस गीत को एक बार पढ़ने से मुसलमान नहीं रहता। आज वही गीत एक बार पढ़ने से मुसलमान नहीं रहता। आज वही गीत हिंदुस्तान के मदारिस व मकातिब में पढ़ने के लिए बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान में मदारिस व मकातिब को दहशतगर्द का अड्डा करार दिया जा रहा है और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जितने भी फसादात हो रहे हैं इनके पेशवा लीडर मुल्ला है। इसलिए उस सब ने सोचा कि पहले इनको खत्म किया जाए और उसकी आसान सूरत ये निकाली गई कि अब मुसलमान किसी भी मदारिसों, मकातिब और मसाजिद को तोड़ दिया जाए। इसी वजह से हमारी इबादत गाहों पर पाबंदी लगा दी गई कि मुसलमान किसी मदारिस व मकातिब और मसाजिद को नहीं बना सकते, लेकिन शायद उनको नहीं मालूम कि मुसलमानों की सांस जब तक चलती रहेगी उस वक्त तक किसी तरह के आंच न आने देंगे। हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, जुल्म के आगे सर अपना झुका सकते नहीं। और है यही तारीख अपना और है यही अपना फलसफा, हम जमाने में दबाने से उभरते हैं सदा। अजीजाने गरामी, अगर वतन हमारी जान मांगे तो जान देंगे, अगर वतन हमारा औलाद मांगे तो औलाद देंगे, अगर वतन हमारा तन मन धन मांगे तो सब कुछ देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहो जलाल दे। ये नहीं हो सकता कि मुसलमान आखिरत को छोड़कर दुनिया को तरजीह दे। मैं बस इसी चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ इस शेर के साथ कि मक्तल की तरफ अब जाते हैं ए मौत तेरे लब चूम के हम, मक्तल की तरफ अब जाते हैं ए मौत तेरे लब चूम के हम, ले जाम शहादत पीते हैं साकी के अदा पे झूम के हम शम्म यकी के परवाने, हम शम्म यकी के परवाने, शोअलों से मोहब्बत करते हैं ए जिस हमारी राहों से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। इस्लाम।